महाराज भगवान ने मना कर दिया। पता क्यों भगवान ने इसलिए मना कर दिया? ये संसार के लोग ये कहेंगे कि भगवान कन्हैया ने राज्य के लोभ में भोजराज कंस को मार दिया, मुझे लोभी पाप लग जाएगा, मुझे बेईमानी का कलंक लग जाएगा। हे नाना, अगर हम राजा बन गए तो लोग मथुरा के ही कहेंगे कि शासन के लोभ में आकर के कंस का वध कर दिया। ये कोई नहीं कहेगा कि पापी को उद्धार किया है, उसने परेशान किया तब मारा, मुझे दोष लग जाएगा। परीक्षित जी, कुछ कार्य करने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। जो लोग बिगैर सोचे काम कर देते हैं, बाद में उनको पछताना होता है। भगवान कन्हैया ने आज उग्रसेन को राजा बनाया है मथुरा नगरी का। परीक्षित जी, अब अंदाज लगाओ, वह राजा को काय बात की चिंता है? जिसके यहाँ सेनापति बलराम हो, मंत्री कन्हैया हो, वह राजा को काय बात की चिंता है? आज धीरे धीरे समय गुजरा। एक समय भगवान कन्हैया एकांत में बैठे हैं तो अपने ब्रजवासियों की याद आ गई। आप कहीं भी चले जाओ, आप कितनी भी दूर चले जाओ, एक ना एक दिन अपनों की तो याद आती है। महाराज, अपनों की याद आती है तब आंखों से आंसू चलते हैं। भगवान कन्हैया एकांत में बैठे हैं, रो रहे हैं। मथुरा में उनके प्रिय सखा थे ऊधों को देखा। ऊधों ने देखा कि भगवान की आंखों में आंसू है तो संसार में ऐसा कौन होगा जो नहीं रोएगा। क्यों रो रहे हैं भगवान? ऊधों आगे बढ़े हैं। ऊधों ने जाकर के पूछा, हे प्रभु क्या बात है? तो भगवान कन्हैया बोले, ऊधों, हम परसों का वायदा करके आए थे, हमें वर्षें बीत गई हैं, अभी हम पहुंच के नहीं गए। ऐसा करो, एक काम कर दो, तुम वृंदावन चले जाओ। वृंदावन को भेजा। जब ऊधों वृंदावन में गए हैं तो क्या देखा है? क्या देखा है कि वहां की लताएं पताएं, पशु पक्षी भी गृह वेदना में तड़प रहे हैं। परीक्षित जी महाराज, ऊधों को अपने ऊपर इस बात का घमंड था कि हम भगवान को सबसे ज्यादा चाहते हैं, भगवान को हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन जिस समय वृंदावन में गए हैं तो क्या देखा है? मानव की बात छोड़ो, पशु पक्षी भी हमारे प्रभु से प्रेम करते हैं। पत्र दिए। ऊधों एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीना तक वृंदावन में रहे। कितने दिन तक? 6 महीना। जब अंत समय आया तो ऊधों ने कहा है, हे गोपियों, मुझे चलना होगा, मुझे चलना होगा। और चलते समय वो पत्र पकड़ाया है भगवान कन्हैया के लिखा हुआ राधा को, तो राधा ने वो पत्र छाती से लगा लिया। एक बात कहिए ऊधों, भगवान कन्हैया नहीं आए, भगवान नहीं आए हैं और भगवान ने मेरी एक भी नहीं मानी। कैसे विधि समझाऊं, कैसे रात काटूं? ये रात नहीं कटती है। समझा करके बोली है राधा। देख लेते हैं परीक्षित जी होली की तर्ज में।